हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में जानने वाले हैं कि यदि अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और यदि आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल एज अ मेजर पेपर है या माइनर पेपर में है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर में है, तीनों में से किसी भी पेपर में अगर आपका ज्योग्राफी एक पेपर है तो ज्योग्राफी पेपर का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सीआईए कितने नंबर का होगा, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कितने नंबर का होगा, और ये जो सिलेबस है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, बस समझने की जरूरत है। क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इस पेपर में एक तो थ्योरी पेपर भी है, एक प्रैक्टिकल पेपर भी है, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन वो सारे कॉम्प्लेक्सेशंस को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस बहुत सिंपल है। सिलेबस को समझाने के लिए हमारे पास पीडीएफ है, और ये वाला जो पीडीएफ है या जो सिलेबस से रिलेटेड जितना भी सारा पीडीएफ है, चाहे हिस्ट्री का सिलेबस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे तमाम सिलेबस हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस डाउनलोड करना हो तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के की ऑफ सक्सेस नाम के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप ऐप में रजिस्टर हुई। रजिस्टर करने के लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस ऐप डाउनलोड कीजिए, बेसिक डिटेल दीजिए, सिलेबस वाला सेक्शन खुल जाएगा और सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं, समझते हैं सिलेबस को। देखिए ज्योग्राफी में यदि आप सेकंड सेमेस्टर में है तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं मेजर कोर्स वालों के लिए। यदि आपका ज्योग्राफी एज अ मेजर पेपर है, यानी यदि आपका भूगोल एज अ मेजर पेपर है, तो आपको जिस पेपर को पढ़ना है यह कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान, और ओशिनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान। यानी जो 100 मार्क्स का पेपर है, ये कुछ नए डिजाइन में, यानी आपके इस भूगोल वाले पेपर में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। पैटर्न क्या अलग होता है कि एक तो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, ये जो थ्योरी पेपर है जिसको आप पढ़िएगा, ये 4 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होगा और 100 नंबर का परीक्षा होगा थ्योरी पेपर के लिए भी, और 100 नंबर का परीक्षा होगा प्रैक्टिकल पेपर के लिए भी। तो प्रैक्टिकल वाला पेपर का भी नाम क्या है, सेम है। अंदर क्या है, थ्योरी पेपर 4 क्रेडिट पॉइंट का और जो प्रैक्टिकल है ये 2 क्रेडिट पॉइंट का है। रिजल्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सीबीएसई सिस्टम है, इसमें क्रेडिट पे बनता रिजल्ट है, नंबर पे नहीं बनता है। तो 200 नंबर का अगर ये पेपर है तो इससे भी आपको मतलब नहीं, मेन जो क्रेडिट पॉइंट है इससे आपका फाइनल जो डिग्री मिलेगा वो इसी के बेसिस पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने बात किया मेजर वालों के लिए, अब बात करते हैं माइनर कोर्स वालों के लिए। यदि आपका भूगोल ज्योग्राफी आपका माइनर कोर्स है या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, और यदि आप सेमेस्टर 2 में है, तो आपको जिस पेपर को पढ़ना है, आपके भी पेपर का नाम सेम है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, ओशिनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान। तो मौसम से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, समुद्र से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, और आपका भी सेम रहेगा। आपका थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा कि पेपर तो 100 का आपका भी होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल, लेकिन माइनर कोर्स वालों के लिए जो क्रेडिट पॉइंट है वो घटता है। क्रेडिट पॉइंट क्या घटता है कि 2 क्रेडिट पॉइंट का आपका थ्योरी पेपर होगा, 1 क्रेडिट पॉइंट का आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो अभी तक यहां से आपने समझ चुका है कि आपका क्या क्या होगा, कैसे आपका है स्ट्रक्चर, आपने पेपर का स्ट्रक्चर समझा। अब समझते हैं कि जो आपका पेपर है जिसमें मैंने आपको बताया क्या है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, इस पेपर में क्या कैसे है। देखिए यदि आपका ज्योग्राफी एज अ मेजर पेपर है और यदि आप सेमेस्टर 2 वाले हैं, तो आपको जिस पेपर को पढ़ना है दैट बी कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी के इस पेपर में आपका जो टोटल परीक्षा है वो 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर के पेपर में 70 आपका होगा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम यानी सेंटर पे जाकर के, और 30 होगा सीआईए के फॉर्म में यानी मिड सेमेस्टर एग्जाम, जो क्लास में जो एचओडी टेस्ट लेते हैं वो वाला। पेपर को आपने समझा। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, मौसम विज्ञान, यानी मौसम से संबंधित सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, और ओशिनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान, यानी समुद्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी क्या था, आपने पेपर का मतलब समझा, अब आगे समझिए। पेपर का मतलब समझ गए हैं तो अब आप समझिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली जो मेजर कोर्स वाले स्टूडेंट है इनको 4 यूनिट पढ़ना है, यानी 4 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है। अब क्या क्या है, पहले यूनिट के बारे में बात करें तो पहला यूनिट में आप देखिएगा, तो पहला यूनिट में आपको मिल जाएगा, मेजर कोर्स वालों के लिए पहले बात हो रही है, फिर माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी वालों के लिए बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें से पढ़ना है आपको कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वायुमंडल, और इंसुलेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी वायुमंडल जो बंटवारा होता है ये सब रिलेटेड। तो एटमॉस्फेयर का यानी वायुमंडल का बनावट कैसा है और इसके घटक क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है। तो वायुमंडल का घटक
और इसकी संरचना और इसमें जो हो रहे अलगाव है इसके बारे में पढ़ना है। तो यही कहलाता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड आइसोलेशन। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या पढ़ना है दूसरी यूनिट में, एयर मासेस, फ्रंट्स, कंसेप्ट्स, क्लासिफिकेशंस एंड प्रॉपर्टीज, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। अब ये क्या होता है, एयर मासेस एंड फ्रंट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसका जो बेसिक मतलब ये क्या होता है, वायु राशि एवं वर्ताग्र। तो वायु राशि एवं वर्ताग्र क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण क्या है, और ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण चक्रवात। तो साइक्लोन का मतलब क्या होता है, चक्रवात। तो चक्रवात में मेनली दो प्रकार के चक्रवात के बारे में पढ़ना है, एक तो टेम्परेट, एक तो पढ़ना है आपको क्या है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है शीतोष्ण, और टेम्परेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, तो ये चक्रवात तक आपको पढ़ना है। आगे तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब सिंपल सा क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब क्या हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है क्या, जलवायु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। और क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु को लेकर के दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और यहां से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये रिकॉर्ड रखा गया, क्या रिकॉर्ड रखा गया, कोपेंस एंड जो थ्रॉन्टवेट का जो ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी था, इसको लेकर के जो नियम दिया गया था या इसको लेकर के जो थ्योरी दी गई थी, किनका, कोपेंस का एंड थ्रॉन्टवेट का, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस दोनों में से कोई ना एक थ्योरी आपसे पूछता है फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में या फिर आपके सीआईए के एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। काउजेस का मतलब होता है कारण, और एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य। तो जो जलवायु का जो परिवर्तन है उसको लेकर के जो सिद्धांत दिया गया है दो व्यक्ति का, इस सिद्धांत के बारे में पढ़िएगा, इसके सिद्धांत के क्या कारण थे उसके बारे में पढ़िएगा, और सिद्धांत साबित होता है इसके क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यही कहा गया है। चौथे यूनिट के बारे में बात करें तो क्या है, रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर का मतलब क्या होता है, समुद्र तल होता है, या कह सकते हैं महासागर ये नित्तल होता है। तो यही कहा गया है, जो रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर, मतलब कहने का क्या हो गया कि महासागर ये नित्तल। अब इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड डीप सी प्लेन, बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन, फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशियंस। इस तरीके से इसमें 4-5 कंटेंट पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है महासागरीय नित्तल का उच्चावाच, इसका मतलब क्या है, महासागरीय नित्तल का उच्चावाच, महाद्वीपीय मग्र तट, इसको क्या कहते हैं, मग्र तट कहते हैं। तो महासागरीय का मग्र तट आपको पढ़ना है। साथ ही साथ क्या पढ़ना है, महासागर के जो खाई है, जो गहराई है, इसके बारे में पढ़ना है। तो डीप सी का मतलब होता है महासागर यानी समुद्र के नीचे की गहराई। तो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि आपको क्या पढ़ना है, समुद्र विज्ञान भी पढ़ना है। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा किससे है, समुद्र विज्ञान से। ये पूरा सेक्शन समुद्र विज्ञान से, यानी कहने का मतलब ओशिनोग्राफी से, और ये 3 है, ये है क्लाइमेटोलॉजी से यानी जलवायु से है, यानी मौसम से है। तो इसमें क्या पढ़ना है, मग्र तट पढ़ना है, स्लोप एंड डीप सी का मतलब होता है गहराइयां एवं खाइयों के बारे में पढ़ना है, और हिंद एवं अटलांटिक महासागर, ये क्या हो गया, हिंद महासागर, ये कौन सा, अटलांटिक महासागर का जो आपका महासागरीय नित्तल है ये पढ़ना है। हिंद महासागरीय का महासागरीय नित्तल कैसा होता है, अटलांटिक महासागर का महासागरीय नित्तल कैसा होता है, ये पढ़ना है। और जो समुद्र है ये खारा क्यों होते हैं, ये लवणता इनमें क्यों नहीं होती है, यानी इनमें साल्ट ही समझ सकते हैं, सैलिनिटी का मतलब यही होता है। तो इनमें लवणता के क्या कारण है, ये क्यों साल्टी होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा सेमेस्टर 2 में मेजर वालों के लिए। और ये कौन सा पेपर था, थ्योरी पेपर था। चूंकि आपको प्रैक्टिकल पेपर भी देना है, तो चलिए प्रैक्टिकल पेपर के बारे में भी आपका बात कर लेते हैं। कुछ बुक के सजेशन है, बुक सजेशन आप पे डिपेंड करता है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो प्रोफेसर बोले उनके अकॉर्डिंग काम कीजिए, बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर 2 में यदि आप हैं, यदि आपका प्रैक्टिकल पेपर है ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 वालों के लिए, मेजर वालों के लिए, तो प्रैक्टिकल पेपर का भी नाम क्या है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। 100 नंबर का पेपर होगा, 70 आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम, 30 आपका क्या हो जाएगा, सीआईए के फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको बेसिकली 3 टाइप का प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है, यानी 3 वैरायटी का प्रैक्टिकल है, यानी 3 प्रैक्टिकल आपको करने के लिए आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल पेपर है। अब इस प्रैक्टिकल पेपर में क्या पहला लिखा है, पहला लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड रोज। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड रोज का मतलब क्या होता है, यह जो लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड रोज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पवनारेख। और इसके बाद साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन यानी चक्रवात और प्रति चक्रवात,
ये जो वैरायटी होता है इसका क्या चाहिए आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए पवन के बारे में, पवन आरेख के बारे में, साइक्लोन यानी चक्रवात को आना चाहिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पर, एंटी साइक्लोन करने का मतलब प्रति चक्रवात को आपको ग्राफ कॉपी पे रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। यही आपको सिखाएगा आपका प्रैक्टिकल में। दूसरा क्या है, दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। वेदर मैप का मतलब क्या होता है, मौसम मानचित्र का आपको एनालिसिस करने के लिए आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मौसम चित्र कह सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद क्या है, इसके साथ ही आपका है क्लाइमोग्राफ एंड हिदरग्राफ। तो ये दो प्रकार का ग्राफ है, यानी जब वेदर मैप आप पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब मौसम का जब आप मानचित्र मतलब मौसम के मिजाज को आप समझाते हैं ग्राफ पे, जब उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो दो प्रकार का ग्राफ होता है इसमें, क्लाइमोग्राफ एंड हिदरग्राफ। तो ये दोनों ग्राफ का टाइप है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, तीसरे यूनिट में मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है, विंड वेन का फंक्शन आपको पढ़ना है, एनीमोमीटर के बारे में पढ़ना है, बैरोमीटर के बारे में पढ़ना है, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है। तो ये सब कुछ क्या है, कुछ डिवाइस है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, यही सब बातें आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल पेपर में। तो यहां तक अभी मैंने बात किया मेजर कोर्स वालों के लिए। मेजर कोर्स वालों के लिए बात खत्म। अब बात करते हैं माइनर कोर्स वालों के लिए। यानी अगर आपका ज्योग्राफी एज अ माइनर पेपर है या एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है तो दोनों का सिलेबस सेम होगा। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, समझिए तेजी से। तो चलते हैं, देखते हैं माइनर कोर्स वालों के लिए क्या पढ़ना है। तो माइनर कोर्स वालों के लिए जो पेपर पढ़ना है, ये पेपर अपना क्या कहलाएगा, ये पेपर यहां है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ये रहा आपका पेपर। ये पेपर आपका क्या कहलाता है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी आपके लिए भी सेम एज आपके लिए भी सब कुछ है। 100 नंबर का पेपर होगा, 70 आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, 30 आपका सीआईए के फॉर्म में। पढ़ना आपको क्या है, तो आपको बस पढ़ना है 3 यूनिट। उनको पढ़ना था 4 यूनिट, आपको पढ़ना है 3 यूनिट। अंतर यहां हो जाता है। उनके लिए था मेजर कोर्स वालों के लिए 6 क्रेडिट पॉइंट का टोटल कोर्स था, 4 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। लेकिन आपके केस में क्या है, आपके केस में है 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, यानी टोटल आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको भी पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड प्रेसिपिटेशन, यानी करने का मतलब वायुमंडल का बनावट क्या है, इसके घटक क्या है, ये सब। दूसरा चीज क्या है, दूसरी चीज आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, चक्रवात। विंड मतलब क्या होता है, हवा और चक्रवात। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। इसके बाद तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, रिलीफ ऑफ द ओशियनिक बॉटम, यानी करने का मतलब महासागरीय नित्तल के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही क्या पढ़ना है कि सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि समुद्री जो पानी है उसमें क्यों लवणता होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया बेसिक। अब बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल पेपर के बारे में, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिकल देना है। अगर आपका माइनर में कोर्स है या मल्टीडिसिप्लिनरी में कोर्स है, तो चूंकि आपको भी प्रैक्टिकल में देना है, तो प्रैक्टिकल में आपको बस 2 यूनिट पढ़ना है। कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, तो वेदर मैप, यानी कि मौसम विज्ञान का जो मानचित्र होता है, जो मौसम विज्ञान का जो रिप्रेजेंट आप करते हैं ग्राफ पे, तो ये हो गया मौसम मानचित्र के बारे में इंटरप्रिटेशन करना, यानी एनालिसिस करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। विंड रोज है, मतलब पवन आरेख है, पवन कैसे बहता है, हवा कैसे बहती है, ये सब विंड रोज में आते हैं। तो इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ विंड वेन, एनीमोमीटर, बैरोमीटर एंड रेन गेज, यानी करने का मतलब कुछ डिवाइस है, कुछ डिवाइस का यूज करने के लिए आपको भी आना चाहिए। तो यही सब सिलेबस था। सिलेबस बहुत सिंपल था। सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है, तो ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न क्या होगा पेपर के पैटर्न के बारे में समझे, अब थोड़ी सी एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझ लेते हैं, ताकि पूरी चीजें क्लियर हो जाए। अब इसको लेकर के आपको दोबारा कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर पैटर्न का, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। इसमें क्या होगा, आपका जो पूरा पेपर है ये 3 पार्ट में बटा होगा। फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में जो 70 नंबर का पेपर होगा, इसमें क्या होगा, आपका बटा रहेगा। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन का 20 नंबर का आपका एमसीक्यू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 20 नंबर आपका मिलेगा इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 30 नंबर।
तो ये चीजें, ये पैटर्न होती है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के भी। तो ए से लेकर के जेड तक सारी बात मैंने आपको बताया सेमेस्टर 2 के बारे में और ज्योग्राफी के पेपर के बारे में, चाहे मेजर हो, माइनर हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो। हिस्ट्री का पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इकोनॉमिक्स का पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब जो भी थोड़ा बहुत पेपर बचा है बीए का, हिंदी का भी अपलोड हो चुका है, इंग्लिश का भी अपलोड हो चुका है। जितने भी सारे सिलेबस अपलोड हो रहे हैं या होने आगे वाले टाइम में अपलोड होंगे, सारे सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले, सिलेबस को डाउनलोड करना ना भूले, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी अभी से कर सके। और ऐप डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं की ऑफ सक्सेस, आपको ऐप मिल जाएगा दूसरे या तीसरे नंबर पे। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।